नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। अली जी के नेतृत्व में लगी है और इस तिरंगा शाखा का मोटिव है एक दूसरे के प्रति प्यार, सद्भाव और एकता का परिचय देना। आज हम लोग बहुत बटे हुए हैं, जाति, धर्म, पार्टियों ने हम लोगों को इतना तोड़ दिया है कि हम लोग शायद मानव भी नहीं रह गए हैं। 25 साल 30 साल जब मेरा बचपन होता था, मैं 8-10 साल का था, तो जिस स्कूल डेज में मैं पढ़ता था तो मुझे नहीं लगता था कौन किस जाति का है। हम लोग एक दूसरे के दुख दर्द में बहुत अच्छी तरीके से शरीक हो जाते थे। पर आज मुझे जब ये डिफरेंस, तो मेरा हृदय कहीं ना कहीं बहुत अंदर से कष्ट होता है कि हम इस भारत को कहाँ लिए जा रहे हैं। तैरने लग गए तो उस समय हम लोग शायद धर्म से निकल के तब बेसिक नीड्स की बात करने लग जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, पर इस प्रश्न पे नहीं उठाते आखिर ऐसा क्यों होता है। एक दिन की बारिश हुई और लोगों के घरों के सामान डूब गए। अगर सोचिए अगर ईश्वर की मर्जी हो गई, लगातार 8 दिन पानी। भारत माता की। मित्रों, हम लोग तिरंगा शाखा के नीचे उसके सानिध्य में सही तरीके से है नहीं, नालियों के ऊपर शॉपर्स बनी हुई है, सीवर सही नहीं पड़ा हुआ, गलियां सही नहीं है, वेस्टेज पानी की अलग होती है। अगर आप लोग एक प्लानिंग बनाओगे एकता की, तो मैं आज आश्वासन देता हूं, मंदिर में संकल्प लेके जा रहा हूं आप लोगों से, अगर आप लोगों ने एकता कर ली, देखिए जरूरी नहीं कि कोई पार्षद बने तो ही काम कराने की भाव रखता है। मेरे अंदर वो योग्यता है, मैं बिना पार्षद बने, बिना विधायक बने आप सबका काम करा सकता हूं। बस आप लोग एक हो जाइए, आप लोग एक हो जाएंगे, आपका सारा काम होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को अपने खुद मौलिक अधिकार नहीं मालूम। मैं जाता हूं नगर निगम में तो नगर निगम वाले कहते हैं आप प्रार्थना पत्र दे दीजिए, हम काम करा देंगे। अरे सर, हम प्रजातंत्र के मालिक हैं, हमें हमारे मौलिक अधिकारों से सरकार बनती है, हम आपको प्रार्थना पत्र देंगे। आपको बल्कि फीडबैक लेना चाहिए कि सर आपके यहाँ कोई परेशानी तो नहीं, आप सैलरी हमारे टैक्स से पैसे से ले रहे हो और हम आपको प्रार्थना पत्र देंगे। हम इस पे बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान पे। हमारी मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी योगी जी से भी कोई लड़ाई नहीं है। हम ना अरविंद जी के गुणगान गाते जैसे मोदी जी के लोग तो मोदी 40 करते हैं, हम नहीं करते। हम नारे गलत करोगे, हम आपके लिए नेता नहीं बन रहे, हम आप पे काम करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको भी अपने घरों से निकलना पड़ेगा और इस समाज में जो गंदगी है उसको दूर करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। हर तिरंगा शाखा में आप अपने विचार प्रकट करिए, आप लोग बताइए कहां में आपको परेशानी है। मैं वास्ता करता हूं इस चौक को लंदन बना दूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। और अपने विचार आप लोग जो प्रकट करना चाहते, केवल आपको आज ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसके मान सम्मान के लिए हम लोग अपने देश के प्रति संकल्पित हैं और रहेंगे। केवल इतनी सी बात है कि जब राष्ट्रीय ध्वज हम अपने दाहिने हाथ में लेते हैं तो उसको एकदम सीधा आसमान की तरफ हमको लेके चलना होता है और वो दाएं बाएं न झुके, इसके लिए प्रभु ने हमें बायां हाथ दिया होता है। वो हम दाहिने हाथ के ठीक ऊपर बाएं हाथ को सामने की तरफ रख करके मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ते हैं कि दाहिना हाथ हमारे सीने की तरफ गदेली हो और बाएं हाथ की गदेली बाहर की तरफ हो, ताकि तिरंगा की शान और हमारे अंदर की ऊर्जा उसको एकजुट सीधा आसमान की तरफ रखे। ये बहुत सारे साथियों को अवगत नहीं होता है, जागरूकता नहीं होती है, यही बताना चाहता हूँ। क्योंकि तिरंगा शाखा को यदि हमें दायां बाएं लहरा करके चाहिए, बस यही छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखी। जय हिंद। और एक बैरिस्टर अपना सारा काम छोड़ करके आपकी सेवा में और आपके बिना निस्वार्थ सेवा में वो लगे हुए हैं। तो मैं एक बैरिस्टर की एक छोटी सी आपको हिंट्स देता हूँ। हमारे बीच में एक बैरिस्टर अजय भाई भी आ चुके हैं, स्वागत करना चाहूंगा। अजय दुबे जी बजरंग बली के परम भक्त हैं। मैं चाहूंगा वहां पर लड़ने के लिए जब वो डबरन ट्रेन से जा रहे थे तो उनको वहां के जो अंग्रेज टीटी थे उन्होंने उनको पायदान पर बैठने के लिए कहा और उन्होंने टिकट का अपना हवाला देते हुए वो नहीं बैठे, से उनको धक्का देकर के गिरा दिया गया। लेकिन वहां से गिरने के बाद वो वहां
वेटिंग रूम में रात भर इंतजार करते रहे और अपने क्रोध को जाहिर नहीं होने दिया। अपने क्रोध को उन्होंने साहस बनाया और धैर्य बनाया, और क्रोध और साहस को धैर्य बना करके वहीं से सत्याग्रह की नींव वहीं से रखी गई। सत्याग्रह की नींव अगर कोई पूछता है तो दक्षिण अफ्रीका में 7 जून 1826 साल पहले रखी गई थी। आपने बहुत और सर्वस्तोगी साहब ने, जिनका नाम मुकेश भाई, अमित भाई, मैं अगर किसी का हृदय से नाम ना ले पाऊं, सोच पे और कुछ विचारों में आजाद नहीं हुए। हम समस्याएं तो अपनी सोचते हैं कि हमारे पास गैस समस्या है, हमारे पास हर प्रकार की समस्या है, लेकिन जब तक हम अपनी समस्या समझ रखेंगे नहीं, हम तो कहते हैं आपके घर के आस पास जो भी आपका क्षेत्र है, आप सबको इकट्ठा करिए, जो भी परेशानी है, और हम अपना एक स्थान बनाएंगे। उस स्थान पर आप लोग आइए, अपनी परेशानी को बताइए, और उसको पूरी कोशिश करने की कोशिश करूंगा। वादा नहीं करता, क्योंकि वादा अक्सर टूटते हैं और कोशिश करने वालों की हमेशा कामयाबी होती है। धन्यवाद। ये तिरंगा शाखा एक सूत्र में बांधने का प्रयास है, जिसमें आज का जो समय चल रहा है, हम लोग बहुत बढ़ गए हैं। जाति, धर्म, पार्टी, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों ने हम लोग को दूर कर दिया है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया में कोई मोदी जी को गलत कह रहा है, कोई अरविंद केजरीवाल को गलत कह रहा है। तो ये, लेकिन ये तिरंगा शाखा एक सूत्र में बांधेगी, ये बताएगी कि हमारे स्वतंत्र सेनानी ने कितना बलिदान दिया है, तब जाके हम लोग को आज़ादी मिली है। अगर उन्होंने अपना खून बहाया है, अपनी आज़ादी के लिए अपनी प्राण के त्याग किए हैं, तो कम से कम इस आज़ादी को ऐसे बयान ना करें आपस में लड़ के, जाति धर्म। हमें डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। आज चाइना, जापान हम लोगों से बहुत आगे है। आज क्षेत्र में समस्याओं के ऊपर बात ना करके हम लोग जाति धर्म में घुस रहे हैं। इस शाखा में जो लोग आएंगे, मौलिक अधिकार भी जानेंगे, और मुझे विश्वास है इस तिरंगा शाखा से वो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा फर्क आएगा और उनके देश के प्रति प्रेम जागेगा। बात करें डेवलपमेंट की, तो बहुत सारे जगह पे देखा जाए कि कहा गया था कि बहुत सारी पार्टियों को कहा गया था कि गड्ढा मुक्त होगा और गड्ढे नहीं रहेंगे देश के अंदर जी, लेकिन आज के डेट में देखा जा रहा है तो रोड पे हर जगह गड्ढे। देखिए, इस गड्ढा जो है, इसकी गलती सरकार और जनता दोनों की मैं कहूंगा। जनता जागरूक नहीं हो रही और सरकार इसलिए अपना काम नहीं कर रही। अभी पिछले महीने की घटना है, मैं नगर निगम में एक परेशानी लेके गया और मैंने वीडियो बनाया हो, तो मैंने कहा देखिए इस जगह ये परेशानी, इसको आप दूर करिए। तो वो मुझसे जोनल अधिकारी कहती हैं कि आप इसके लिए मुझे प्रार्थना पत्र दे दीजिए, मैं काम करा दूंगी। तो मैंने उनसे कहा क्या प्रार्थना पत्र देना जरूरी है? तो उन्होंने कहा बार बार क्यों पूछ रहे प्रार्थना, आप पढ़े लिखे हैं? तो मैंने कहा मैम मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, प्रार्थना पत्र देना जरूरी है? ये आपका कार्य है काम करना, मैंने आपको बता दिया, बल्कि उल्टा आप मुझसे फीडबैक लीजिए। आपको प्रार्थना पत्र, प्रजातंत्र का मैं राजा हूं, मैं आपसे, आप नौकरशाही में आपको मैं बता रहा हूं कि आप ये काम करिए। आप मुझसे कहती, ये चैन जब तक नहीं खत्म होगा कि हम प्रार्थना पत्र का सिस्टम खत्म करें, टोल फ्री नंबर दें, बल्कि हर विभाग के लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, उनके पास स्पेशल कॉल आए, सर आपका पानी डैनल ठीक है, आपका हाउस टैक्स आप पे कर रहे हो, तो कोई नाली की परेशानी तो नहीं है। जब तक ये सिस्टम नहीं होगा तब तक लगता है, मुझे नहीं लगता है देश का वो नहीं होगा। और जनता जिस दिन सड़क पे आ जाएगी वो सब चीजें होना शुरू हो जाएंगी। आज का जो कार्यक्रम किया गया है, इस लोगों का, मैंने कहा ना कि इस तिरंगा शाखा में देश के प्रति प्रेम, सद्भाव सिखाने का, जब राष्ट्रगान होता है और एक सूत्र बन के होता है। बचपन में हम लोग स्कूल में जाते थे, असेंबली क्यों करते थे? असेंबली मतलब हम लोग एक साथ बनना, एक मोती की तरीके एक माला की तरह परोने का काम ये तिरंगा शाखा करेगी। आम आदमी पार्टी नहीं होगी, भाजपा नहीं होगी, कांग्रेस नहीं होगी, वहां सिर्फ हम लोग तिरंगा के नीचे रहोगे, एक भारतीय बन के निकलेंगे और भारतीय बन के सोचेंगे। क्या क्या करेंगे इसके थ्रू हम लोग, देखिए अभी बीच में हम लोगों ने गोमती की सफाई की श्रमदान दिया। हर पार्कों की सफाई हम लोग श्रमदान करके करते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने श्रमदान इसलिए नहीं किया क्योंकि आज बजरंगबली का मंदिर है पीछे। पहले हम लोगों ने यहाँ पे बजरंगबली की आरती की, और आज की जो तिरंगा शाखा है बजरंगबली के नेतृत्व में लगी है, तो इसीलिए शायद आप लोग भी आज तिरंगा शाखा में आए। तिरंगा शाखा में क्या 11वीं तिरंगा शाखा मैंने लगाई है, लेकिन आज बजरंगबली ने था इसलिए आप लोग भी आ गए। ये पूरे लखनऊ में लग रही है, पूरे यूपी में लग रही है, लेकिन जिसके देश के प्रति प्रेम हो जाएगा वो रोड लगाना शुरू कर देगा। अभी तो खैर वीकली लग रही है। उसके बाद हम एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं कि हर लोहिया पार्क में हमारी सुबह 7 बजे ये तिरंगा शाखा लगेगी, और 6 दिन में एक फिटनेस प्रोग्राम चलाऊंगा, लोगों को प्रेरित करूंगा अपने शरीर के प्रति फिट रखने का और नशे के प्रति आपको छुड़ाने का। उसके भी एक मोटिवेशन हमारी क्लास चला करेगी, वो 6 दिन लगातार चलेगी। और तिरंगा शाखा एक कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।